ओम शांति। आज हम मेडिटेशन कमेंट्री देखेंगे। बाबा मुरली में कई बार कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य कितना ऊंचा है जो तुम्हें भगवान मिला है। भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है, भगवान से तुम प्राप्ति कर रहे हो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि तुम गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया। तो बाबा ने आज मुरली में भी कहा था कि ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। माना बाबा कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य इतना ऊंचा है जो तुम्हें इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, भगवान से तुम मिलन मना रहे हो। बाबा ने आज मुरली में ये भी कहा कि संगम युग ही ऐसा समय है जब तुम्हें परमात्मा प्यार मिलता है। बाकी किसी भी युग में हमें परमात्मा से मिलने का भाग्य नहीं मिलता। तो माना बाबा कहते तो हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने भाग्य को स्मृति में लाना है बार बार। तो आज हम जो मेडिटेशन कमेंट्री देखेंगे उसमें हम इन्हीं सब बातों को लेकर कुछ संकल्प करेंगे जिनके द्वारा हम अपने भाग्य को याद करेंगे कि हमारा कितना ऊंचा भाग्य है जो हमको भगवान मिला है। अपने भाग्य को याद करेंगे, प्राप्तियों को याद करेंगे। तो इसी तरह के कुछ हम संकल्प अभी देखेंगे जो कि सिर्फ एक एग्जाम्पल हैं। जो बाबा मुरलियों में कुछ बातें कहता है उनके आधार पे हमने उन संकल्पों को लिया है। इनमें हम और संकल्प भी ऐड कर सकते हैं और भी बातें सोच सकते हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं। हम कुछ संकल्पों को अभी देखते हैं। बाबा हम बच्चों को सम्मान देते हैं कि बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यवान हो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अनेक आत्माओं से बहुत ऊंचा है, क्योंकि तुमको भगवान की प्राप्ति हुई है। तो हम अपने मन में संकल्प करते हैं मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, लकीएस्ट आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि तुम लकीएस्ट आत्मा हो, हाईएस्ट आत्मा हो, रिचेस्ट आत्मा हो। माना पूरी दुनिया में सबसे अमीर आत्मा हो, रिच आत्मा हो। क्योंकि मेरा भाग्य स्वयं भगवान बना रहे हैं। अभी हमारा भाग्य स्वयं परमात्मा बना रहे हैं, शिव बाबा बना रहे हैं। बाबा ने हमारा इतना ऊंचा भाग्य बनाया है। स्वयं परमात्मा मेरी तकदीर बना रहे हैं। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। हम याद दिलाते हैं अपने आप को कि मेरा भाग्य सब आत्माओं से श्रेष्ठ है, ऊंचा है। भला मुझसे ज़्यादा भाग्यवान इस दुनिया में और कौन होगा। करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने आकर मुझे अपना बच्चा बनाया है। बाबा मुरली में कहते हैं कि तुमने भगवान को नहीं ढूंढा,
बाबा कहते मैंने तुमको ढूंढा। हम भगवान को नहीं ढूंढ पाए। हमने बहुत कोशिश की, जन्म जन्मांतर उसको पुकारा, याद किया, उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाए। शिव बाबा ने आके हमको अपना बनाया, हमको इतनी आत्माओं में से सेलेक्ट किया, हमारी उंगली थामी, हमें अपना बच्चा बनाया। तो बाबा ने हमको ढूंढा। तो इतनी आत्माओं में से बाबा ने हमको अपना बनाया, ये हमारा भाग्य है। इतनी आत्माओं में से भगवान ने मुझे अपना बनाया, यह मेरा ऊंचा भाग्य है। यह भाग्य मुझे भगवान ने दिया है। दुनिया में अनेक आत्माएं अब भी भगवान को ढूंढ रही हैं। उसकी एक झलक पाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, फिर भी वे उसकी एक झलक की प्यासी हैं। कितनी आत्माएं इस दुनिया में हैं जिनको शिव बाबा का परिचय नहीं है, लेकिन वो भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान से मिलने के लिए अनेक तरह से मेहनत कर रही हैं, जप तप कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं और भगवान से मिलने के लिए अपने शरीर को भी कष्ट कुछ आत्माएं देती हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवान नहीं मिला। और मेरा कितना ऊंचा भाग्य है जो मैं उस भगवान से मिलन मना रही हूँ। मैं आत्मा उस भगवान के पास बैठी हूँ, उससे प्राप्ति कर रही हूँ। और मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ जो भगवान मेरे सामने बैठा है। इससे ऊंचा भाग्य और क्या होगा जो भगवान सामने बैठकर हमें रोज़ मुरली सुनाता है, रोज़ हमारे ऊपर ज्ञान रत्नों की बरसात करता है। वह मेरे ऊपर प्यार की बरसात कर रहा है। इस संगम युग पर मुझे परमात्म प्यार मिल रहा है। वह रोज मुझे मीठे बच्चे कहकर प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है और मेरी झोली अपार खजानों से भर रहा है, ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहा है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो इस संगम युग पर मुझे भगवान का साथ मिला है, प्यार मिला है। यह जो प्यार भगवान का इस समय मुझे मिल रहा है, किसी और को मिल ना सके।
बाबा मुरली में कितनी बार कहते हैं कि बच्चे, मैं अपने बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ और आत्माएं तो जानती नहीं बाबा को। हम बच्चे ही बाबा को महसूस कर सकते हैं। हमारे सामने ही बाबा मुरली सुनाता है और आत्माएं तो भले याद करती हैं भगवान को, बाबा से मिलने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां हम अनुभव कर सकते हैं वो उनको नहीं महसूस हो रही। तो हम स्मृति दिलाते हैं अपने आप को कि ये जो भगवान का प्यार मुझे मिल रहा है ये मेरे ही नसीब में है। इस प्यार के रूप में मुझे अमूल्य खजाना मिल रहा है। ऐसा खजाना हमको मिल रहा है, बाबा का जो प्यार हमें मिल रहा है, जिसके आगे सारे खजाने मूल्यहीन हैं। अमूल्य खजाना बाबा का हमसे, बाबा का हमको मिल रहा है। ऐसा परमात्म प्यार मुझे इस समय मिल रहा है जिसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। इस दुनिया की सारी धन दौलत, सारी प्राप्तियां बाबा के प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि बच्चे गीत गाते हैं। जब हमको बाबा से प्राप्तियां महसूस होती हैं, जब हमें अनुभव होता है कि हाँ हमें बहुत कुछ मिल रहा है, तब हमारे दिल से ये गीत निकलता है कि पाना था सो पा लिया और कोई काम बाकी अब नहीं रहा। बाबा का प्यार जो मुझे इस समय मिल रहा है वह अमूल्य खजाना है। जिस भगवान को पाने के लिए आत्माएं कितना कष्ट सहन करती हैं, जप तप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, वह भगवान मुझे मिला है। जब हम योग में बैठ के ऐसी ऐसी बातें अपने आप से करते हैं तो हमारे मन में इमर्ज होता है, खुशी इमर्ज होती है। इन संकल्पों से हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि मेरा भाग्य क्या है, मुझे क्या मिला है। वह भगवान मुझे मिला है जिसको दुनिया ढूंढ रही है। मैं कितनी धनवान आत्मा हूँ जो मुझ पर उसकी नज़र पड़ी है। करोड़ों आत्माओं में से भगवान की नज़र मेरे ऊपर ही पड़ी। उसने मुझे ही छांटा, मुझे ही अपना बच्चा बनाया। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। करोड़ों आत्माओं में से छांट कर उसने मुझे अपना बनाया है। कितनी भाग्यवान
मैं आत्मा हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस भगवान को भक्ति मार्ग में हम ये कहते थे कि हे भगवान, हम तो तुम्हारे दास हैं, हम तो तुम्हारी चरणों की धूल के बराबर हैं, हम दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं। वह भगवान हमारे सामने बैठकर हमारे गुण गाएगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि वह भगवान मुझे अपने गले लगा लेगा और प्यार से कहेगा कि तुम दास नहीं हो, तुम तो मेरे मीठे मीठे बच्चे हो। कभी भी सपने में मैंने ये सोचा नहीं था कि वह ऊंचे से ऊंचा भगवान आकर मुझे अपने गले का हार बना लेगा। इतना ऊंचा मुझे उठा लेगा, अपने सिर का ताज बना लेगा। इससे ऊंचा भाग्य भला और क्या हो सकता है। पूरी दुनिया में मुझसे भाग्यवान और कोई आत्मा हो ना सके। मैं इस दुनिया में लकीएस्ट आत्मा हूँ। तो इस तरह हमने कुछ संकल्प देखे, जो बातें जब हम बाबा को याद करते हैं या हमारा जितना भी टाइम पीरियड है बाबा के कांटेक्ट में आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद, तो हमें जो भी प्राप्तियां अनुभव हुई हैं बाबा से, हम योग लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, चलते फिरते योग लगाते हैं अपने घर में, धंधे दौड़ी में, माना अब तक जो हम बातें बाबा से हमने जो प्राप्तियां की, तो बाबा कहता है कि योग में बैठ के तुम उनको फील करो। बाबा कहता है तभी तो खुशी तुम्हारे अंदर जगेगी। बाबा कई बार कहता है कि खुशी का पारा तुम्हारे अंदर चढ़ा रहना चाहिए। तो जब हम अपने आप को याद दिलाते हैं, वैसे हमको पता है कि हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है, हमको भगवान मिला है, हमसे ज़्यादा भाग्य ऊंचा किसी का हो नहीं सकता। लेकिन बाबा कहता है योग में बैठ के तुम अपने अंदर स्मृति लाओ, इमर्ज करो कि हाँ मेरा भाग्य इतना ऊंचा है। फिर अपने आप को रीज़न बताओ, कारण बताओ, मेरा भाग्य इतना ऊंचा क्यों है। संगम युग पर मुझे भगवान का प्यार मिल रहा है। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो मुझे मिला है। जिस सुख शांति के लिए दुनिया भटक रही है वो वर्षे के रूप में शिव बाबा से मुझे मिल रही है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा तुमको भविष्य के दिलासे पे नहीं चला रहा भाई, ऐसे नहीं, भविष्य में ही, सतयुग में ही तुमको
प्राप्ति होगी या वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा इस समय भी तुमको प्रॉपर्टी मिल रही है शिव बाबा से। इस समय भी जो आत्मा जितना ज्ञान योग कर रही है, जितनी प्राप्ति कर रही है, उसके जीवन में उतनी ही प्राप्ति ज्ञान योग के आधार पे इस समय भी उसको फील हो रही है। तो बाबा जो कहता है कि अपने भाग्य को याद करो, तो आज हमने कुछ संकल्प ऐसे देखे जिनके द्वारा हम अपने आप से बात करते हैं। बाबा मुरली में कई बार कहता है कि योग जब तुम लगाते हो अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करो कि ये ड्रामा ख़त्म हो गया है, अब हमें जाना है। बहुत सारी बातें बाबा बताता है, तो जिसमें हमने आज देखा कि हम कैसे अपने भाग्य को याद करें। तो इसमें और भी बातें हम ऐड कर सकते हैं। हमको जितनी प्राप्तियां और भी सबकी फीलिंग अलग अलग है बाबा के साथ कांटेक्ट में, तो हम अपनी फीलिंग के आधार पे हम अलग अलग बातें और भी इसमें ऐड कर सकते हैं और भी सोच सकते हैं। तो हमने आज ये संकल्प देखे कि हम अपने भाग्य को कैसे सोच सकते हैं, हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। हम योग में बैठ के अपने मन को एनर्जाइज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, और अपने आप से हम कैसे बातें करते हैं ये भी हमने भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि भाग्य को अगर हम याद करें तो अपने आप से कैसे बात कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।